ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसएमएस अस्पताल में आग लगी। आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे, सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचे। स्थिति का वहां पर देखिए जायजा अधिकारियों की तरफ से लिया जा रहा है। जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर आग लगने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि 8 लोगों की जान गई है। क्या कहीं लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई तो कहां से हुई, कैसे हुई, और जो 8 लोग जिनकी जान गई है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो कल रात 11 बजे 20 मिनट का समय था, जिस समय अचानक से आग लग जाती है अस्पताल में और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में जब आग लगती है, इसके बाद वहां पर जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उन्हें आनन फानन में बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया और काफी मशक्कत आग पर बुझाने में करनी पड़ी। और तब तक देखिए 8 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई। हालांकि अभी तक जो सामने आई है खबर, उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट अब तक वजह बताई जा रही है आग लगने की। हालांकि लापरवाही की भी क्या कोई वजह है जिस वजह से आग लगी है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अस्पताल में ये आग लगने के मामले सामने आए हैं, इसके बाद अफरा तफरी देखने को मिल रहा है और लगातार वहां पर देखिए अधिकारियों की पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन आपको ये बता दें कि जब आग वहां पर लगी थी, उस वक्त जबरदस्त तरीके से जो माहौल है वो वहां पर खराब इसलिए भी हो गया था क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो पेशेंट हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन आपको बता दें कि इस आग की वजह से 8 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं और पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है, जानने की कोशिश कि आखिर आग क्यों लगी है। तो जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग लगी। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात आग लग जाती है और इस हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं भी हैं। रात 11:20 का समय था जब ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड के स्टोर में आग लग जाती है और बताया जा रहा है कि आग की वजह से काफी नुकसान भी वहां पर हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में भी 13 मरीज थे जिन्हें बाहर निकाला गया आनन फानन में। इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन की ओर से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा वहां पर किए गए हैं। तो आग लगने के बाद कई मरीज जो झुलसे और कई मरीजों की दम घुटने से जान चली गई, क्योंकि जब आग वहां पर लगी तो धुएं का अंबार वहां पर देखने को मिल रहा था और स्थिति वहां पर बेहद खराब होती चली गई। प्रशांत यादव हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अभी क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले जो कहे कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले देर रात को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जो है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रात में भी पहुंचे थे और एक बार फिर से कहे कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अभी फिर इस समय अस्पताल। प्रशांत, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए एसएमएस अस्पताल में अभी क्या स्थिति बनी हुई है वो जानने की हम वो खबर भी आपको बताएंगे। क्या वहां पर भी ताजा हालात है, क्या अपडेट है और किस तरीके से इस पूरे मामले की गहन जांच हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जब आग वहां पर लगी, इसके बाद देखिए जिस तरीके से स्थिति बनी है और कई सवाल भी वहां पर आग को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या कहीं लापरवाही हुई है, लापरवाही की वजह से क्या 8 लोगों की जान गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लगातार सीएम भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले में खुद नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और आपको ये भी बता दें कि एसएमएस अस्पताल जयपुर का यानी कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो ये है वो काफी नामचीन हॉस्पिटल है और यहाँ पर जब आग लग जाती है तो वाकई में कई सवाल भी उठते हैं। हालांकि लापरवाही
लापरवाही को लेकर भी जांच इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। अब देखना यही होगा कि आग लगने की वजह आखिर क्या है, और अगर लापरवाही की वजह से आग लगी है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं लापरवाही को लेकर, और क्या वहां पर किसी भी तरीके से आग को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे, क्या कहीं चूक हुई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी जांच का विषय है, जांच होगी इसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन देखिए, आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि 8 लोगों की जान चली गई है। देखिए, जो सवाल हैं वो काफी अहम है, जैसे क्या बिजली के तारों पर जरूरत से ज्यादा लोड था, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अटेंडेंट के बताने पर भी अस्पताल स्टाफ ने गंभीरता नहीं लिया। स्टाफ ने तुरंत धुआं निकालने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल है। 20 मिनट तक स्टाफ ने कुछ आखिर क्यों नहीं किया। और प्रशांत हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अभी पहले तो अपडेट बताइए, वहां पर क्या अपडेट है? प्रशांत की आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, प्रशांत के पास वापस जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस आग ने जब 8 लोगों की जान ली है, 8 मरीजों की जान चली गई है, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या बिजली के तारों पर जरूरत से ज्यादा लोड था जिसके बाद ये घटना घटी है। अटेंडेंट के बताने पर भी अस्पताल स्टाफ ने क्या गंभीरता नहीं ली, और यही वजह है कि मरीजों की जान गई है। स्टाफ ने तुरंत धुआं निकालने का क्या कोई प्रयास नहीं किया। 20 मिनट तक स्टाफ ने कुछ आखिर क्यों नहीं किया, क्योंकि 20 मिनट तक वहां पर देखिए जब आग लगती है तो कोई कदम नहीं उठाया जाता है। फौरन ही अग्निशमन यंत्र से चिंगारी बुझाने की कोशिश क्या नहीं की गई, ये सवाल भी उठ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल का हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने जायजा लिया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त मौजूद है, और जो आग तकरीबन रात को 11 बजे के करीब लगी थी वो अभी भी लगातार जारी है। जो अंदर मरीज हो, चाहे से उनके परिजन हो या फिर डॉक्टर स्टाफ हो, उन तमाम लोगों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से, चाहे से सिविल डिफेंस टीम की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, चाहे से राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आग को लगे हुए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर किसी तरीके से कोई काबू है वो यहाँ पर नहीं पाया गया है। बहरहाल ट्रॉमा सेंटर का जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें जो आग लगने की बात है वो यहाँ पर कही जा रही है। आग बुझाने के जो तमाम प्रयास है वो लगातार जारी है। मोहम्मद रज़ा, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं देर रात को जो आग लगने का बड़ा मामला है वो यहाँ पर सामने आया। जो तमाम दमकल की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है। ट्रॉमा सेंटर के 2nd नंबर की जो मंजिल है उस पर आग लगी, और बाकायदा जो दमकल विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। चाहे से एसीपी नारायण बाजिया की बात की जाए या फिर अन्य अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का हर संभव जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दमकल की दौड़ती हुई नजर आ रही है। जो तमाम मरीज हैं उन मरीजों को बाहर निकाला गया है। बहरहाल कब तक आग पर काबू पाया जाएगा वक्त बताएगा। मोहम्मद रज़ा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट ये आप देख रहे थे, और वो बता रहे थे कि जब आग लगी थी वहां पर तो किस कदर वहां पर माहौल अफरा तफरी का देखने को मिला था। देखिए, जयपुर के एसएमएस अस्पताल की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और स्थिति जानने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से वहां पर मंजर कल देखने को मिला है वो किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि आग लगने के बाद वहां पर स्थिति बेहद भयावह हो गई थी। और कई सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जब आग लगी थी तो 20 मिनट तक वहां पर कोई कदम उठाया ही नहीं गया था, और इस वजह से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप लिया। और इसके बाद देखिए, आपको बता दें कि स्थिति वहां पर काफी खराब हो गई है। तो लगातार अभी भी आपको बता दें कि
स्थिति का जायजा वहां पर लेने की कोशिश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने के कारणों की वजह आखिर क्या है। देखिए एसएमएस अस्पताल में आग कैसे लगी और अभी वहां पर क्या हालात है, हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। देखिए ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार की रात भीषण आग लग जाती है और इसके बाद अटेंडेंट ने 11:20 पर न्यूरो आईसीयू वार्ड में धुआं निकलते देखा और 11:30 बजे पेशेंट के अटेंडेंट ने चिंगारी निकलती भी वहां पर देखी गई। अटेंडेंट ने तुरंत स्टाफ को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि सूचना देने के बाद वार्ड में पेपर, आईसीयू का जो सामान था, जो ब्लड सैंपल रखे थे, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। 11:50 का समय था जब पूरे फ्लोर पर धुआं भर गया और धुएं में मरीजों का दम घुटने लगा, यानी कि धुआं जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया और जो मरीज थे उनकी जो स्थिति है खराब होती चली गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त आईसीयू में 11 मरीज थे और ठीक बगल में एक और आईसीयू में 13 मरीज भर्ती थे, यानी कि आप सोच सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति होगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की शुरुआती आशंका अभी जताई जा रही है। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार की रात भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आग लगने के बाद वहां पर क्या हालात बने थे। और 11:20 का समय था जब वहां पर अटेंडेंट जो मौजूद था उसने आग लगती हुई वहां पर देखी और 11:30 बजे का समय था जब चिंगारी वहां पर निकलती हुई अटेंडेंट ने वहां पर देखी। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और एक बार फिर उनके पास से चलते हैं और जानते हैं कि स्थिति वहां पर क्या बनी है। प्रशांत, क्या अपडेट है वहां से, क्या हालात अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा कि प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि जो है जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो रात में भी, यानी कि जब ये घटना घटित हुई और आधी रात में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ में भी वो यहाँ पर पहले आ चुके हैं। मगर कहे अभी कुछ देर पहले फिर से जो है डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, वो इस समय मौजूद है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें एक बार दिखाए कि अभी जो है एक तरीके से कह लिया जाए कि जो उप मुख्यमंत्री है वो और जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, ट्रोमा के अधीक्षक है डॉक्टर अनुराग धाकड़ और उनके साथ कई जो है विभाग से जुड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और अंदर एक तरीके से ये कह लिया जाए जो मृतक के परिजन है जो यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन भी कर रहे थे और प्रदर्शन मुआवजे को लेकर कर रहे थे, उनसे बातचीत की भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने उनसे चर्चाएं की है। मैं कहूंगा कि एक बार ये जो प्रदर्शनकारी इस समय यहाँ पर बैठे हैं इनकी भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कुछ से सहमति बन पाई है और कुछ से सहमति अभी तक नहीं बनी है। तो जिन लोगों से सहमति नहीं बन पाई है, जो लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं है, अपनी मांगों को लेकर लगातार अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठकर बारिश में कहे कि कुछ देर पहले भीषण बारिश देखने को मिली थी, तो बारिश में भी ये यहाँ से नहीं उठे और उसके बाद में यानी कि पुलिस के अधिकारी आए और कुछ लोगों को समझाइश का प्रयास किया कि जो सरकार की तरफ से कहे कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदर भेजा गया है, उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी, किस तरीके से बात की जाएगी। और कहे कि उसके बाद में अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि एफएसएल की टीम भी इस समय अंदर मौजूद है, तो कहे कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है और उनके साथ विभाग के आला अधिकारी है, एफएसएल की टीम है, मृतकों के परिजन है और अंदर एक तरीके से कहे कि वार्ता होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, आखिर इनकी क्या मांगे हैं और ये क्यों सड़कों पर बैठकर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं? और आपने बताया कि डिप्टी सीएम भी अंदर मौजूद हैं, तो क्या इनसे बातचीत होगी? क्या डिप्टी सीएम इनसे बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरीके से बताया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार ये लोग सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। बारिश में भी ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। इनको समझाइश का प्रयास किया गया कि बारिश बेहद तेज है, आप लोग यहाँ से किसी शेड के नीचे आ जाइए, मगर ये लोग भीगते रहे और यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरीके से सुबह से लगातार चाहे सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनसे वार्ता भी कर रहे हैं, तो कहे कि बीजेपी से भी कई लोग, यानी कि विधायक गोपाल शर्मा है, वो कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे। प्रशांत, तस्वीरें भी साथ में दिखाते रहिए जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, और अगर बातचीत कर पाए उनसे तो बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए, जानिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं उनकी।
जी बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा कि एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये लोग यहीं पे इसी तरीके से बैठकर जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो इनसे कहे कि पुलिस के अधिकारी है वो समझाइश का प्रयास भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात जो है सकारात्मक पूर्वक हो सके, और जो मृतक के परिजन हैं वो इस तरीके से यहाँ से जो है प्रदर्शन ना करे और एक सकारात्मक वार्ता हो सके। जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसी तरीके से ये भीड़ एकत्रित लगातार हुई है। फिर चाहे कुछ देर पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पहुंचकर इनसे बात की है। नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। गोविंद सिंह डोटासरा है और विपक्ष के कई विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। और इन लोगों की मांग की अगर हम बात करें, इन लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से रात को जो हादसा हुआ है, तो इन लोगों के कई आरोप है कि जो प्रशासन की लापरवाही के चलते ये हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि समय रहते जब थोड़ी आग लगी थी, इन्होंने जो नर्सिंग कर्मचारी हो या फिर जो स्टाफ मेंबर अंदर उस समय मौके पर मौजूद था उसको अवगत करा दिया गया था, मगर वहां पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद में जो है इस तरीके से ये भीषण आग, यानी कि आग ने भयावह रूप ले लिया। तस्वीरें मैं सीधी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इस समय अंदर अब भारी भीड़ होने के चलते जो मरीज है उनको परेशानी ना हो किसी प्रकार की, इसके चलते जो है किसी को भी मरीज के अलावा और उसकी एक अटेंडेंट के अलावा अस्पताल में अंदर जाने की अब अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अधिक भीड़ होने के चलते कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोई भी जो है व्यवस्था खराब ना हो, इसके चलते अंदर अस्पताल के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मगर कहे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो उनके अधिकारी है, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनका यहाँ पर लगातार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर में जो है अन्य नेता यानी कि हनुमान बेनीवाल है, उनके भी यहाँ पहुंचने की बात बताई जा रही है। प्रदेश के जो कहे कि उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उनकी भी यहाँ पर पहुंचने की बात बताई जा रही है। साथ में कुछ देर में जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो भी कुछ देर में जो है अस्पताल पहुंचेंगे, और इनकी जो मांगे हैं, यानी कि जो बीजेपी सरकार के जो विधायक है गोपाल शर्मा, वो जब यहाँ पर सुबह पहुंचे थे, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार के मुआवजे का जो है यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया है, मगर जब गोपाल शर्मा यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि निश्चित दौर से इनकी जो मांगे हैं वो जायज है और इनको मुआवजा जरूर दिया जाएगा। जी देखिए, मुआवजा दिया जाएगा क्या? मुआवजे से जख्म भर जाएगा प्रशांत, क्योंकि देखिए अस्पताल में जो ये हादसा हुआ है वो वाकई कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और यही वजह है कि 8 लोगों की जान गई है। लेकिन हादसे के पीछे की वजह अब तक क्या सामने आई है? क्या किसी भी तरीके से वहां पर आग बुझाने को लेकर इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या जब आग लगी तो वहां पर अग्निशमन यंत्र जो आग बुझाने का काम करते हैं, क्या उसका इस्तेमाल नहीं किया गया? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लगातार सुबह ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और हमने कुछ देर पहले जहाँ पर आग लगी यानी न्यूरो आईसीयू में जो पॉलीट्रोमा आईसीयू है जिसमें आग लगी, वहाँ से हमने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं। पूरा आईसीयू आज कहे कि दीवारों से लेकर छत तक काली हो चुकी है। दूसरी चीज जो कहे कि स्टाफ का ये कहना है कि जिस तरीके से यह नियम है कि हर एक आईसीयू में कम से कम फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, मगर मौके पर कोई फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर वहां पर अग्निशमन यंत्र नहीं था तो क्यों नहीं था? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत। अब देखना यही होगा, देखिए लापरवाही तो हुई है और लापरवाही की वजह से ही